हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। तो सरकार ने आप लोगों को एक और नया चीज़ दिया है कि आप लोग उसमें अपना टाइम बर्बाद करते रहे और अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान मत दें, क्योंकि 1 महीने से रिजल्ट निकला हुआ, उनको फुर्सत ही नहीं करना क्या है। काउंसलिंग से तो कोई मतलब है नहीं, तो चलो तब तक लोगों को खेलने के लिए एक सामान देते हैं। तो दिया उन्होंने एनएमसी का नया अमेंडमेंट, नया बिल। इस बिल में उन्होंने किया क्या, 18 तारीख को बिल बनाते हैं, 6 दिन खुद सोचते हैं कि इसको कब लागू करें नहीं लागू करें, और 22 तारीख को उस पर साइन होता है। देखिए इनका खेला। ये लोग किसी भी तरह पब्लिक को ना पढ़ने देना चाहते हैं, ना कुछ करने देना चाहते हैं। जो बच्चे बाहर जाने वाले हैं उनको दिमाग में उलझा दो, कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उस चक्कर में पढ़ाई रखो। तो पूरा बिल जब आप देखिएगा तो नीचे में, सबसे नीचे में आपको दिखेगा कि बिल पे साइन होने का डेट 22 तारीख का है, 22 नवंबर का, और बिल बना है 18 नवंबर को। तो खुद सरकार को 4 दिन लग जाता है इसको चेक करने में कि हमने क्या गलत लिखा है, और उसके बावजूद इन्होंने एक से एक गलतियां लिखी है, एक से एक कांड किए हैं इसमें। यह बिल प्योरली सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है फॉरेन स्टूडेंट के लिए। इंडियन को इस बिल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया में जैसे 5.5 साल का कोर्स था वही चल रहा है, 4.5 साल का कोर्स, 1 साल का इंटर्नशिप। विदेश वालों को क्या कर दिया कि 4.5 साल का कोर्स रहेगा, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप वहां करो, फिर यहाँ पे आओ नेक्स्ट दो, और उसके बाद फिर 1 साल का इंटर्नशिप करो। मतलब आप 6.5 साल अपना बर्बाद करो, क्योंकि आप विदेश में पढ़ रहे हो, क्योंकि आप कम बजट में पढ़ाई कर रहे हो। इनका कोई मतलब ही नहीं है कि इनको किस तरह से हम इंडिया में ही फीस कम कर दे ताकि बच्चे बाहर जाए ही नहीं। इनको मतलब ये है कि एक तो हम सीट नहीं बढ़ाएंगे और दूसरे को उलझा के रखेंगे। 1 तारीख को रिजल्ट निकालेंगे और क्या कहते हैं 30 तारीख तक, अभी तक उसका ना काउंसलिंग करेंगे ना कोई काम करेंगे। तो बिल क्या है उस पर आते हैं, क्योंकि फालतू की बात तो हम लोगों ने बहुत सारी कर ली। ये बिल प्योरली 54 मंथ का कोर्स होना चाहिए एमबीबीएस का, जिसका मेन पहला रीजन ये है। इसका मतलब 4.5 साल आप एमबीबीएस की पढ़ाई कीजिए और उसी कंट्री में कीजिए। आप कंट्री अगर चेंज करते हैं तो आपकी पढ़ाई की वैलिडिटी खत्म कर दी जाएगी। आप अगर 18 नवंबर के बाद कभी कंट्री चेंज करने का सोचे हैं तो। दूसरा क्या है कि जैसे आप जिस कॉलेज से पढ़ाई किए, जिस कंट्री में पढ़ाई की, उसके अलावा कहीं और इंटर्नशिप नहीं कर सकते हैं, उसी कंट्री में आपको इंटर्नशिप करना है। तीसरा क्या है कि जब इंटर्नशिप आपका कंप्लीट हो जाए, पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उस कंट्री में आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आप इंडिया आइए, और इंडिया में अगर आपको प्रैक्टिस करना है, इस बात को याद कीजिएगा, अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है, इंडिया में ही अपना फ्यूचर बनाना है, तो आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट का एग्जाम दीजिए और 1 साल का और इंटर्नशिप कीजिए, क्योंकि इनको लगता है कि आपने शायद वहाँ पे प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया है, तो यहाँ पे और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आप डॉक्टर कहलाइएगा। और उसके बाद डॉक्टर कहलाने के लिए हो सकता है कल के डेट में ये एक नया रूल लाए कि एक बार फिर से आपका एग्जाम ले ले और उसके बाद जो है आपका टाइम फिर बर्बाद करे। तो सरकार का रूल है, कभी भी बदल सकता है, कभी भी आता है, कभी भी कुछ कर सकते हैं। पहले एमसीआई होता था, एमसीआई को उन्होंने कट करके एनएमसी कर दिया। एमसीआई में क्या था कि जो कंट्री में जो कॉलेज बढ़िया था उनका वो लिस्ट देते थे। अब क्या इन्होंने क्या बोल दिया कि जो कंट्री में जिस जहां पढ़ना है वहां पढ़ो, हम तो भाई तुमसे पढ़ाई ही 1 साल एक्स्ट्रा करवाएंगे, तुम वहां पे सारा कोर्स करके आओगे, फिर से हम तुमको यहाँ पे इंटर्नशिप करवाएंगे ताकि तुम्हारा टाइम बर्बाद हो। हम तुम्हारे लिए कोई सहूलियत नहीं देंगे और तुमको परेशानी में डालेंगे। ये बिल का मेन मकसद सिर्फ इतना ही है। बाकी किसी कंट्री में पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं, हर कंट्री अपना अमेंडमेंट इंडियन के हिसाब से कर ही देगा, उस तरह से हो ही जाएगा। तो आप जाइए, जहां मन करे वहां पढ़ाई कीजिए और अपना पैसा अगर हो सकता है तो बचाइए। बाकी जिनके पास बहुत पैसे हैं, करोड़ों रुपये हैं, वो इंडिया में अवश्य पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।